गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 28। पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा फिर जन्म क्यों लेती है? क्या मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, या शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा की यात्रा आगे चलती रहती है? अगर आत्मा अमर मानी गई है तो फिर उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या हर जन्म पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? क्या अच्छे कर्म अगले जीवन को बेहतर बनाते हैं? और क्या मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपनी आगे की यात्रा की दिशा बदल सकता है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत प्राचीन है। इस विचार के अनुसार शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा को नष्ट होने वाली वस्तु नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में भी मृत्यु, कर्म, आत्मा की यात्रा और आगे की गति जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। लेकिन पुनर्जन्म को केवल रहस्य या डर के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न है। अगर आज का जीवन हमारे कर्मों से बन रहा है, तो हमें आज किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन विथ प्रीति में। चलिए गरुड़ पुराण के रहस्यों की इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मुझे मृत्यु के अंतिम समय के बारे में बताया। अब मेरे मन में एक और प्रश्न है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा फिर से जन्म लेती है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, पुनर्जन्म की अवधारणा भारतीय दर्शन की गहरी मान्यताओं में से एक है, लेकिन इसे समझने के लिए पहले आत्मा, शरीर और कर्म के अंतर को समझना आवश्यक है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे इसे एक कथा के माध्यम से समझा सकते हैं? भगवान बोले, अवश्य गरुड़, सुनो। एक नगर और दो भाई। बहुत समय पहले एक नगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था सत्यकेतु, छोटे भाई का नाम था माधव। दोनों एक ही परिवार में जन्मे थे। दोनों को एक जैसे संस्कार मिले थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सत्यकेतु शांत स्वभाव का था, वह दूसरों की सहायता करना पसंद करता था। माधव बहुत महत्वाकांक्षी था, वह हर परिस्थिति में स्वयं को दूसरों से आगे देखना चाहता था। जीवन की अलग दिशा। समय बीतता गया। सत्यकेतु ने अपने पिता का व्यापार संभाला। वह ईमानदारी से काम करता था। अगर किसी ग्राहक से गलती से अधिक पैसा ले लिया जाता तो वह उसे वापस कर देता। अगर किसी कर्मचारी को कठिनाई होती तो वह उसकी बात सुनता। माधव ने भी अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन उसके लिए अधिक लाभ सबसे महत्वपूर्ण था। वह कहता, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती, दोनों की सफलता। कुछ वर्षों बाद दोनों भाई सफल हो गए। सत्यकेतु के पास पर्याप्त धन था, माधव के पास उससे भी अधिक धन था। नगर के लोग कहते, माधव सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है, लेकिन सत्यकेतु को अपनी प्रसिद्धि की चिंता नहीं थी। वह कहता, अगर परिवार सुखी है और मेरे कारण किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं हो रहा, तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। एक साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक संत आए। दोनों भाई उनके पास गए। माधव ने पूछा, महाराज, मनुष्य को इतना धन क्यों नहीं मिल जाता कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि इच्छाओं की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। फिर सत्यकेतु ने पूछा, महाराज, क्या मनुष्य अपने कर्म बदल सकता है? संत बोले, जब तक जीवन है मनुष्य अपने कर्मों की दिशा बदल सकता है। कर्म और संस्कार। संत ने दोनों भाइयों से कहा, मनुष्य केवल बाहरी कर्म नहीं करता, हर कर्म उसके मन पर भी प्रभाव डालता है। बार बार सत्य बोलने से सत्य उसके स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। बार बार क्रोध करने से क्रोध उसकी आदत बन सकता है। बार बार दया करने से करुणा मजबूत हो सकती है। इसी प्रकार मनुष्य के कर्म और संस्कार उसके जीवन को दिशा देते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या यही संस्कार आगे जन्म से भी जुड़े होते हैं? भगवान बोले, पुनर्जन्म की धार्मिक अवधारणाओं में कर्म और संस्कारों को आत्मा की यात्रा से जोड़ा गया है, लेकिन इसे किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं समझना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक दर्शन है। सत्यकेतु का जीवन। समय बीतता गया। सत्यकेतु ने अपने जीवन में कई लोगों की सहायता की, लेकिन वह स्वयं को कोई महान व्यक्ति नहीं मानता था। वह कहता, मैंने जो किया वह मेरी क्षमता के अनुसार मेरा कर्तव्य था। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, धन कमाओ लेकिन किसी का अधिकार मत छीनो, सफल बनो लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति को दबाकर नहीं। माधव का जीवन। दूसरी ओर माधव का धन लगातार बढ़ता गया, लेकिन उसका लोभ भी बढ़ता गया। वह अपने कर्मचारियों से अधिक काम करवाता, कई बार गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता। उसे हमेशा लगता, मेरे पास अभी भी कम है। उसका घर बड़ा था, उसकी संपत्ति बहुत थी, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं था। जीवन का अंत। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दोनों भाई वृद्ध हुए। पहले सत्यकेतु का जीवन समाप्त हुआ। परिवार ने श्रद्धा के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बच्चों ने उसके अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाया। कुछ समय बाद माधव का भी निधन हुआ। उसकी संपत्ति बहुत थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी सारी संपत्ति संसार में ही रह गई। भगवान विष्णु की शिक्षा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा,
गरुड़, यही संसार की एक बड़ी सच्चाई है। मनुष्य अपने साथ अपनी संपत्ति नहीं ले जाता, लेकिन उसके कर्मों की धार्मिक अवधारणा उसके जीवन और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी मानी जाती है। इसीलिए कर्म का महत्व केवल धन से अधिक बताया गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा। भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म को समझने के लिए एक बात याद रखनी चाहिए। शरीर बदलता है, जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, नाम बदलता है, परिवार बदल सकता है, लेकिन आत्मा को कई परंपराओं में शाश्वत माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के शरीर बदलने की उपमा भारतीय दर्शन में दी गई है। यह विचार हमें यह समझाता है कि शरीर और आत्मा को एक ही चीज नहीं माना गया। लेकिन पुनर्जन्म क्यों? गरुड़ ने पूछा। प्रभु, अगर आत्मा को अमर माना गया है तो उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता क्यों होती है? भगवान बोले, भारतीय दर्शन की अनेक परंपराओं में इसका संबंध कर्म और इच्छाओं से जोड़ा गया है। जब तक जीव संसार के बंधनों और कर्मों से जुड़ा रहता है, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र माना जाता है, और जब आत्मा परम सत्य को जानकर बंधन से मुक्त होती है, तब मोक्ष की अवधारणा सामने आती है। एक अधूरी इच्छा। भगवान ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति को बहुत धन की इच्छा थी। वह पूरी जिंदगी धन के पीछे भागता रहा, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति को प्रसिद्धि की इच्छा थी, तीसरे को बदला लेने की भावना थी, चौथे को अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह था। इन सभी में एक बात समान थी, उनका मन किसी न किसी बंधन से जुड़ा हुआ था। इच्छा और मन। भगवान बोले, गरुड़, इच्छा होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन जब इच्छा मनुष्य पर अधिकार कर ले, तब वह बंधन बन सकती है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग केवल इच्छाओं को दबाना नहीं सिखाता, वह इच्छाओं को समझने और उनके ऊपर विवेक विकसित करने की दिशा भी दिखाता है। एक छोटी कथा। एक युवक था जिसका नाम नंदन था। उसकी इच्छा थी कि वह सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बने। वह हर काम केवल लोगों की प्रशंसा के लिए करता। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह खुश होता, अगर कोई आलोचना करता तो वह बहुत परेशान हो जाता। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, अगर दुनिया तुम्हारा नाम लेना बंद कर दे तो तुम कौन रहोगे? नंदन के पास कोई उत्तर नहीं था। पहचान का प्रश्न। संत ने कहा, जब तुम्हारी पहचान दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर हो जाती है, तब तुम्हारा मन दूसरों के हाथ में चला जाता है। अपना मूल्य केवल प्रसिद्ध से मत जोड़ो। नंदन ने धीरे धीरे अपने जीवन का उद्देश्य बदलना शुरू किया। अब वह लोगों की सहायता करता, लेकिन प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता। पुनर्जन्म का आध्यात्मिक संदेश। भक्तों, पुनर्जन्म की अवधारणा को केवल यह पूछकर नहीं समझा जा सकता कि अगले जन्म में क्या होगा। इससे बड़ा प्रश्न यह है, आज हम अपने मन में क्या जमा कर रहे हैं? क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार या प्रेम, करुणा, भक्ति, संतोष, कर्मों की दिशा। हम हर दिन अपने मन को एक दिशा दे रहे हैं। हम जिस भावना को बार बार पोषित करते हैं, वह हमारे स्वभाव में गहरी हो सकती है। इसीलिए आध्यात्मिक परंपराएं मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देती हैं। एक युवक ने एक वृद्ध साधु से पूछा, महाराज, अगर मुझे अपने भविष्य की चिंता है तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, भविष्य जानने की चिंता कम करो, वर्तमान को सही करने पर ध्यान दो। युवक ने पूछा, लेकिन मेरा अगला जन्म? साधु मुस्कुराए, अगर तुम्हें अपने अगले जन्म की चिंता है तो अपने वर्तमान कर्मों को देखो, यही सबसे बड़ा उत्तर। साधु ने कहा, आज सत्य बोलो, आज किसी का अधिकार मत छीनो, आज अपने माता पिता का सम्मान करो, आज किसी जरूरतमंद की सहायता करो, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास करो, आज भगवान को याद करो। कल का मार्ग अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। क्या हर कठिनाई पिछले जन्म का कर्म है? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, लोग अक्सर कहते हैं कि किसी व्यक्ति की हर कठिनाई उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। क्या यह सही है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, किसी व्यक्ति की हर परिस्थिति को केवल पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ देना उचित नहीं। जीवन में अनेक कारण काम करते हैं। परिवार, समाज, परिस्थितियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर और मनुष्य के वर्तमान निर्णय भी जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी दुखी व्यक्ति को देखकर यह कहना कि उसने पिछले जन्म में गलत कर्म किए होंगे, संवेदनहीन और अनुचित हो सकता है। करुणा का संदेश। भगवान बोले, यदि कोई दुखी है तो उसे दोष मत दो, यदि सहायता कर सकते हो तो सहायता करो। धर्म का अर्थ केवल कर्म फल की चर्चा करना नहीं, धर्म करुणा और जिम्मेदारी भी सिखाता है। वर्तमान कर्म की शक्ति। एक किसान की फसल खराब हो गई। एक व्यक्ति ने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। दूसरे व्यक्ति ने उसके लिए बीज और भोजन की व्यवस्था की। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, दूसरे व्यक्ति का कर्मफल तय करना हमारा काम नहीं, उसकी सहायता करना हमारी क्षमता में हो तो वह अधिक महत्वपूर्ण है। पुनर्जन्म और मोक्ष। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, अगर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है
तो इससे मुक्ति कैसे मानी गई है? भगवान बोले, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का अर्थ केवल किसी स्थान पर जाना नहीं, इसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति तथा परम सत्य की अनुभूति के रूप में भी समझाया गया है। विभिन्न दर्शन इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। मोक्ष की दिशा। भगवान ने कहा, मनुष्य जब अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है, जब वह अहंकार और अत्यधिक आसक्ति को पहचानता है, जब उसके कर्म धर्म और करुणा की दिशा में जाते हैं, जब उसका मन ईश्वर और सत्य की ओर जाता है, तब वह आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। एक दीपक की कहानी। एक मंदिर में एक छोटा दीपक जलता था। वह सोचता था, मैं इतना छोटा हूं, मैं कितना प्रकाश दे सकता हूं। एक दिन मंदिर का पूरा परिसर अंधकार में था। उस छोटे दीपक ने अपने आसपास थोड़ी रोशनी कर दी। एक व्यक्ति ने उसी रोशनी से दूसरा दीपक जलाया, फिर तीसरा दीपक जला। कुछ ही समय में पूरा स्थान प्रकाश से भर गया। कर्म भी ऐसे ही है। एक छोटा अच्छा कर्म कभी कभी बहुत दूर तक प्रभाव डाल सकता है। किसी बच्चे को शिक्षा देना, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी दुखी व्यक्ति को संभालना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी से प्रेम पूर्वक बात करना। हमें नहीं पता कि उसका प्रभाव कितनी दूर तक जाएगा। एक शिक्षक का जीवन। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल किताबें नहीं पढ़ाता था, वह उन्हें सत्य, अनुशासन और करुणा की शिक्षा देता था। उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों में से कई आगे चलकर अच्छे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और समाज सेवी बने। कई वर्षों बाद किसी ने शिक्षक से कहा, आपने हजारों जीवनों को प्रभावित किया है। शिक्षक मुस्कुराकर बोला, मैंने केवल अपना कर्तव्य किया। यही कर्म का प्रभाव है। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य हमेशा अपने कर्म का पूरा प्रभाव नहीं देख पाता। कभी उसका एक अच्छा कार्य किसी दूसरे के जीवन में वर्षों तक बना रहता है। इसीलिए कर्म करते समय केवल तत्काल परिणाम मत देखो। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रश्न। भक्तों, पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रश्न शायद यह नहीं है कि हम अगले जन्म में कौन बनेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर हमें फिर से जन्म मिले तो हम कौन सा मन लेकर जाएंगे? क्या वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार, या फिर प्रेम, करुणा, सत्य और भक्ति? धार्मिक दर्शन हमें कम से कम इतना सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मनुष्य अपने भीतर क्या विकसित कर रहा है। गरुड़ की जिज्ञासा। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में ही इस चक्र से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ सकता है? भगवान बोले, गरुड़, आध्यात्मिक परंपराएं यही मार्ग दिखाती हैं। ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म, धर्म, सत्य और आत्मचिंतन। इन मार्गों की व्याख्या अलग अलग दर्शनों में अलग हो सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप की खोज की ओर ले जाना है। आज का आत्मचिंतन। आज स्वयं से पूछिए, मैं किस चीज से सबसे अधिक जुड़ा हुआ हूं? धन से, प्रशंसा से, क्रोध से, किसी पुराने दुख से, या भगवान से? जिस चीज को हम बार बार मन में स्थान देते हैं, वही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए अपने मन को भी भोजन दीजिए, लेकिन ऐसा भोजन जो उसे मजबूत बनाए। भक्ति का, ज्ञान का, सत्य का, करुणा का। मृत्यु से आगे की सोच। मृत्यु को लेकर डरने के बजाय जीवन को समझना अधिक आवश्यक है। अगर पुनर्जन्म की धार्मिक अवधारणा हमें यह सिखाती है कि कर्म महत्वपूर्ण है, तो आज का हर निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। आज किसी को क्षमा करना, आज किसी की मदद करना, आज गलत काम से बचना, आज ईश्वर का स्मरण करना, ये सभी वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के कदम हैं। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, मनुष्य अपने अगले जन्म को नियंत्रित करने की चिंता करता है, लेकिन उसे पहले अपने वर्तमान जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य के रहस्य जानने से अधिक महत्वपूर्ण है वर्तमान कर्मों को समझना। यदि आज तुम्हारा मन सत्य की ओर है तो आज का दिन सार्थक है। यदि आज तुम्हारा मन सेवा की ओर है तो आज का दिन सार्थक है। यदि आज तुम्हारा मन ईश्वर की ओर है तो आज का दिन सार्थक है। आज की सबसे बड़ी सीख। अपने पिछले जन्म के बारे में जानने से पहले अपने वर्तमान जीवन को देखिए। अपने अगले जन्म की चिंता करने से पहले अपने आज के कर्मों को देखिए। कर्मफल की चर्चा करने से पहले किसी दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा रखिए। और मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में सोचने से पहले यह देखिए कि आज आपका मन किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि भविष्य का सबसे सुंदर बीज वर्तमान में ही बोया जाता है। आज का संकल्प। आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, मैं किसी का अधिकार नहीं छीनूंगा। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करूंगा। मैं अपने क्रोध और अहंकार को पहचानने का प्रयास करूंगा। मैं अपने परिवार के साथ प्रेम से रहूंगा। मैं भगवान का स्मरण करूंगा और मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करूंगा। एपिसोड 29 का बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, पुनर्जन्म की बात के बाद गरुड़ के मन में एक और गहरा प्रश्न उठता है। अगर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सके? मोक्ष क्या है?
क्या मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था है, या मनुष्य जीवन में रहते हुए भी मोह, अहंकार और अज्ञान से ऊपर उठने का प्रयास कर सकता है? क्या भगवान की भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म मोक्ष के मार्ग से जुड़े माने गए हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, आत्मा को वास्तव में किस चीज से मुक्ति चाहिए? अगले भाग में जानेंगे। एपिसोड 29, मोक्ष का रहस्य, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मानी गई है। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह ज्ञानवर्धक श्रृंखला पसंद आ रही है, तो भक्ति धुन विद प्रीति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मुझे सत्य, भक्ति और सद्कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। AUM। नमो भगवते वासुदेवाय।